मुदाफ़ियत दम तोड़ गई थी। सुबह तक हमने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। ज्यादा मुदाखलतकार और मुक्ति बाहिनी के रज़ाकार मारे गए थे, कुछ गिरफ्तार हो गए थे। मैंने इस बात की मुकम्मल तस्दीक कर ली थी कि वो वाहिद इनमें फंस गया था और अब मौका मिलने पर भारतीय हुकूमत का एक प्लान लेकर भाग रहा था। जब वो गद्दारों के हाथों मारा गया, लाशें एक जगह इकट्ठी की जा रही थी। जब मेडिकल कोर के 2 जवान स्ट्रेचर लेकर वाहिद की लाश उठाने आए तो मैंने इन्हें हिदायत की कि मेरे पीछे चले आओ। वो हैरानी से मेरा मुंह देखते रहे। मेरे हुक्म पर उन्होंने वाहिद की लाश वाला स्ट्रेचर मेरी जीप में रख दिया। तुम लोग जाओ। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और चले गए। मुझे इल्म नहीं मैं कितनी देर में अपने जहन में महफूज वाहिद के एड्रेस तक पहुंचा था। इर्द गिर्द की तबाही से बेनियाज बस एक मैकेनिकी अमल के ताबे में जीप उड़ाते चला जा रहा था। रास्ते में शायद 2 जगह पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने रोककर तसल्ली भी की थी। जब मैं वाहिद के घर पहुंचा तो सूरज ने डरते डरते अपना खूनी चेहरा नंगा कर लिया। ढाका की गलियों और बाजारों में मौत का वहशतनाक रक्स जारी था। कहीं कहीं से अभी तक धुएं उठ रहे थे। किसी बाजार के नुक्कड़ पर, किसी मकान के सामने मौजूद बेगोरो कफन लाशें रात की हौलनाकी पर नौहाल रही। तमाम रास्ते पर फौजी व्हीकल्स या फिर इक्का दुक्का फौजी टोलियों के और कुछ दिखाई नहीं देता था। कोई चरिंद न परिंद। ढाका की रौनकें मर चुकी थी। यूं लगता था कि जैसे जिंदगी ने यहाँ कभी जन्म ही नहीं लिया था। एक बाजार से मुल्का आबादी के बाहर दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पढ़ता मैं एक मकान के सामने रुक गया। इस मकान पर मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बांग्लादेश का परचम नहीं था और ना ही बाहर कोई ऐसा निशान दिखाई देता था जिससे अंदाजा हो सके कि यहाँ के मकीन मुक्ति बाहिनी के हामी हैं। मैंने लरसते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। लोहे के दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तक शायद सारी आबादी ने सुनी हो, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ऐसा हौलनाक सन्नाटा था कि लोग आवाज से खौफजदा थे। करीबन 2 मिनट की दस्तक देने के बाद एक बुजुर्ग सूरत दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई। ढलती उम्र, सियाह माइल गंदमी रंग, चेहरे पर खशखशी दाढ़ी, कुर्ता और धोती पहने एक चमकदार और फिराक माथे वाले बुजुर्ग मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने सर पर नमाज पढ़ने वाली टोपी ओढ़ रखी थी। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि इनके चेहरे पर घबराहट के आसार बिल्कुल नहीं थे। यूं दिखाई देता था कि जैसे वो मुतमईन और किसी भी आने वाले लम्हे के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके बाहर आया हूँ। ये सूरत हाल मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स, लेकिन कदरे इत्मीनान बख्श थी। मुझे तो ये उम्मीद थी कि दरवाजा खुलने पर खौफजदा सूरत बरामद होगी। इसे मुतमईन करने में बहुत वक्त लगेगा, जो यकीनन एक अलग और तकलीफदेह मसला था। इन हालात में मुझे इस बुजुर्ग के इत्मीनान भरे चेहरे पर रश्क आने लगा। खुद में गैर मुतमईन था। समझ नहीं आ रहा था कि अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर यहाँ तक चला तो आया हूँ, अब आगे के हालात का सामना कैसे कर पाऊंगा। अजीब तकलीफदेह जिम्मेदारी मैंने ख्वामखा खुद पर आयद कर ली थी। किसी बाप को इसके जिगर गोशे की लाश सौंपने का मंजर तस्वुर ही किया जा सकता है। अमूमन ऐसे हालात से गुजरना पुलिस-ए-रात से गुजरने के मुतरादिफ ठहरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकी पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी। अभी तक उन्होंने मेरी जीप पर नजर नहीं डाली थी। मेरा नाम कैप्टन शराफगन है। खुदा का शुक्र है उन्होंने मेरी बात दरमियान से काट दी। मैं ज़हनी तौर पर किसी और मरहले की तैयारी करके बाहर आया हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी फौज बाहर मौजूद है। बहरहाल जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, मेरा हमेशा से ईमान रहा है। बुजुर्गों, मैंने थूक निगलकर अपने खुश्क गले को तर करते हुए गुफ्तगू की तमहीद बांधी। मैं बदकिस्मती से आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया, एक नाखुशगवार फरीजा अंजाम देने आया हूँ। अगर तुम ये कहने आए हो कि मेरा बेटा वाहिद मारा गया है तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी मिल्लत के लोग इसके मजीद शर से महफूज हो गए। एक बाप होने के नाते मेरी ये बात तुम्हें बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये हकीकत मेरे अल्लाह को मालूम है कि जिस रोज से मुझे इसके गद्दार होने की इत्तला मिली है, मैं दिन रात इसकी मौत की दुआएं मांग रहा हूँ। उन्होंने इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा। इन दुआओं में इसकी बदकिस्मत माँ भी मेरा साथ दे रही है। मैं बौझक्का रह गया था। यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी, मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स। कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जो अजीम मुजाहरे मुझे देखने को मिल रहे थे, इन्हें जानकर तो ये सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा था झूठा और बेवकूफ दिखाई देता था। यूं एहसास होता था कि जैसे किसी नादीदा हस्ती ने एक मसनूई माहौल हम पर मुसल्लत कर दिया है, जैसे हम कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं। बस अभी आंख खुलेगी और ये ख्वाब अपनी तमाम तर नहुसतें समेट कर लौट जाएगा। लेकिन ये ख्वाब जब लौटा तब अपना सब कुछ लुट चुका था। सारे भयानक मनाजिर एक एक करके सच हो चुके थे। किसी मंजर को सच होने से पहले मौत ना आई। कोई लम्हा अपनी अजियतनाकी का इदराक कराए बगैर हमसे रुखसत ना हो सका। मेरे मोहतरम बुजुर्ग,
بعض اوقات حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے واقعی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خدا نے اسے قبول بھی کر لیا۔ میں کیپٹن شراف کن، پاکستانی فوج کا ایک سپاہی، خدا کو حاضر و ناظر جان کر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کتے کی موت نہیں مرا، شہید ہوا ہے۔ میری آواز بھر آئی، وہ مشکل میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے کسی مبارک وقت میں ہدایت کی راہ پا لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ میں کہتا رہا، اس کے بیٹے کی کہانی سنتا رہا۔ بیچارہ مجبور، بے کس اور لاچار بوڑھا مسلمان ایک ٹک میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل رہا تھا۔ اس کی مقدس داڑھی اس میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ مظلوم اور خون میں نہائے پوربی پاکستان کی تصویر بن چکا تھا۔ جو کہانی اس کے چہرے پر لکھی تھی وہ مشرقی پاکستان کی کہانی تھی۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر بڑے عزم سے دریافت کیا۔ میں جیپ کی طرف چل دیا۔ بوڑھے بنگالی نے جیپ کے پچھلے حصے پر اسٹریچر پر دھری لاش پر ایک نظر ڈالی اور اپنے شہید بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا۔ دیوانہ وار وہ آنسو بہاتا اپنے بچے کے ہاتھوں اور ماتھے کو چومتا رہا۔ پھر نہ جانے کیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ کسی سے فریاد نہیں کر رہا تھا، اپنی المناکیوں کا نوحہ نہیں الاپ رہا تھا۔ اس نے تو بنگالی زبان میں زور زور سے چلا کر اپنے بیٹے کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ وہ تو اپنے محلے کے لوگوں کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا مفتی بہانی کا غدار نہیں بلکہ محب وطن مسلمان کی موت مرا ہے۔ اس نے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کا جام پیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مکان کے دروازے پر واحد کی ماں اور اس کی بہنیں روتی ہوئی برآمد ہوئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں محلے کے کچھ بوڑھے اور جوان اکٹھے ہونے لگے۔ وہ باری باری واحد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ یہ سارا محلہ ہی پاکستان کے حمایتوں پر مشتمل تھا۔ اگر کوئی مفتی باہنی کے لوگ تھے بھی تو انہوں نے شاید میرے سامنے مصلحتاً منافقت اختیار کر لی تھی، کیونکہ رات ہونے والی تباہی انہوں نے اپنے کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھ لی تھی، اور کم از کم کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح اب وہ سہم گئے تھے۔ لاش اسٹریچر سمیت اٹھا کر واحد کا بوڑھا باپ اور اس کے ساتھی مکان کے اندر لے گئے۔ پھر نزدیکی مسجد کا تالا توڑا گیا۔ انہوں نے چارپائی نکالی اور اسٹریچر سے لاش اس پر منتقل کر دی۔ میری موجودگی میں اس کے والد نے اپنے شہید بیٹے کا جنازہ پڑھوایا۔ شاید یہ اس بوڑھے بنگالی کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ اس نے شہید کو نہلانے اور کفن میں دفنانے سے بھی انکار کر دیا۔ دم رخصت اس کی سسکیاں بھرتی بہنوں نے اپنے دوپٹے بھائی کی لاش پر پھینک دیے۔ قبرستان نزدیک ہی واقع تھا۔ میں قبرستان تک ان کے ساتھ گیا۔ خدا جانے شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنے لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس روز جب انسانی لاشوں کو گڑھے میں دبایا جا رہا تھا یا پھر ان پر مردہ منڈلا رہے تھے، اس روز اس عظیم شہید کی لاش کو جو تکرم نصیب ہوئی وہ اس کا نصیب تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سارے ڈھاکہ کی زندگی اس چھوٹے سے محلے میں سمٹ آئی تھی۔ شہید کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں بوجھل قدموں اور دکھی دل کے ساتھ یونیورسٹی کیمپس کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی کا منظر جوں کا توں تھا، وہی ویرانی، اداسی، دھواں، آگ، شعلے اور خاموشی۔ شہید کی ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اس طرح ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہنچانے پر مجھے اتنی دعائیں دی تھی کہ جن کا شمار آج تک میں نہیں کر سکا۔ شاید اس مارکے میں میرا زندہ بچ نکلنا ہی ان کی دعاؤں کا مرہون منت رہا ہو۔ صبح دیر گئے میں اپنے آفس میں لوٹا۔ ہماری رپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی اور آپریشن کی کامیابی پر گو کے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع کا دکھ سب نے محسوس کیا۔ خصوصاً جوان افسران نے اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ انہیں بادل نخواستہ سویلین کے خلاف کارروائی کا حصہ بننا پڑا ہے۔ میں اپنے کمرے میں دھری کرسی پر قریباً بے جا سا لیٹا رات کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ شہر میں کرفیو کا نفاذ ہو چکا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو اتنی قتل و غارت کے بعد شاید ہی کوئی بھی باہر آنے کی جرت کرتا۔ میرا اردلی اب تک 2 مرتبہ میرے لیے چائے بنا کر واپس لے جا چکا تھا۔ وہ میرے سامنے چائے رکھ دیتا اور جب ٹھنڈی ہو جاتی تو اٹھا کر واپس لے جاتا۔ اسے اپنے صاحب کے ذہنی قرب کا احساس تو ضرور تھا، لیکن شاید وہ کبھی میرے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے جب سوچ سے میری نسیں ٹوٹنے لگی تو میں اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ برآمدے میں کھڑا ہو کر میں نے باہر سڑک پر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف موت جیسا گہرا سناٹا طاری تھا۔ مین گیٹ پر کھڑا گارڈ مجھے باہر دیکھ کر مزید چوکس ہو گیا تھا۔ برآمدے کے کونے میں ہماری جیپ کھڑی تھی جس میں نصب وائرلیس پر میرا ایک ماتحت نے دوسرے پیٹرولنگ کرنے والے سیکیورٹی کی جیپوں سے رابطہ کر رہا تھا۔
अचानक वो अपने कानों से हेडफोन उतार कर मेरी तरफ आया। सर, आपके लिए मैसेज है, इसने अपनी एड़ियां बजाकर मुझे ताज़ीम गुजारते हुए कहा। ओके। मैंने हेडफोन कानों पर चढ़ाया। ढाका में गश्त करने वाली एक आर्मी जीप से एक लेफ्टिनेंट मुखातिब था। सर, हमने यहाँ एक मुश्तबा लड़की को गिरफ्तार किया है। लड़की अपना नाम उज़्मा बताती है। वो यहाँ एक टूटे हुए मकान में छुपी हुई थी। इसका इसरार है कि सिवाय आपके और किसी से बात नहीं करेगी। खुद को आपका सोर्स बताती है। इसे एहतराम से यहाँ पहुँचा दो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। हेडफोन उतार कर मैं दोबारा बरामदे में आन खड़ा हुआ। परेशान तो पहले ही था, अब परेशानी मजीद बढ़ गई थी। मैं हैरान था कि उज़्मा को जिस जगह से आर्मी की गश्ती दस्ते ने गिरफ्तार किया था वो इसके घर से कम 7-8 मील दूर है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या लेने गई थी। अगर इसे पनाही दरकार थी तो वो मेरे ऑफिस का रुख करती। इसे इल्म तो था कि मेरा ऑफिस कहाँ है। अभी मैं किसी फैसले पर पहुंचना नहीं चाहता था, इसलिए इस मसले पर मजीद सोच विचार मुलतवी करके बरामदे से गेट की तरफ चल दिया। मुझे आते देखकर गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। बाहर सड़क पर दूर दूर तक मौत का सा सन्नाटा तारी था। माहौल पर सख्ता की कैफियत तारी थी, लेकिन इंटेलिजेंस में रहने और हालात से बाखबर होने की वजह से मैं अंदाजा लगा सकता था कि जब ये सख्ता टूटेगा तो इससे कौन सी कयामत जन्म लेगी। इस खामोशी के पीछे मंडलाते चकराते तूफान की शिद्दत का अंदाजा मुझसे बेहतर और कौन लगा सकता था। मैं ही था जो जान सकता था कि जब ये खामोश आतिशफिशा फटेगा तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे एहसास था कि इन हालात में ये ऑपरेशन नागुज़ीर था। फासिद मादा अलग किए बगैर, चीर फाड़ किए बगैर जिस्म की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। मैं महसूस कर रहा था कि नश्तर ज़रूरत से ज़्यादा गहरा चला गया है। बहरहाल मैं सोच रहा था कि अब हमें खुद को आने वाली किसी बड़े तूफान के तबाहकारियों का सामना करने के लिए बहरहाल तैयार रहना चाहिए। दूर सड़क के एक मोड़ से एक फौजी जीप मुझे इस तरफ आती दिखाई दी। फिर इसके सवार भी नुमाया होने लगे। अगली सीट पर मुझे उज़्मा बैठी नजर आई। इस लेफ्टिनेंट ने उज़्मा को मुकम्मल एहतराम दिया था। वो जान गया था कि उज़्मा पाकिस्तान आर्मी के लिए काबिल एहतराम क्यों है। जीप मेरे नजदीक रोक कर लेफ्टिनेंट उतर कर बाहर आया। चेहरा शनासा दिखाई पड़ता था। इसने और इसके हमराइयों ने मुझे ताज़ीम गुजारी और उज़्मा को मेरे सुपुर्द करने के बाद मामूल की कार्रवाई करके वापस चले गए। उज़्मा और मैं इकट्ठे ही अपने कमरे में आ गए थे। कमरे में पहुंचते ही इसकी आंखों से आंसुओं की बरसात बरसने लगी, बिल्कुल यूं जैसे वो रोने के लिए बेताब हो रही हो। और मुझे देखते ही अब इसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। चाहते हुए भी मैंने इसे सब्र की तलकीन करना मुनासिब न जाना। मैं चाहता था वो अच्छी तरह रो ले, अपना दिल हल्का कर ले। इस बात का अंदाजा तो मैं भी कर चुका था कि जरूर इस पर भी कोई कयामत टूटी है। अगर ऐसा ही है तो ये कोई अनहोनी नहीं थी, आज नहीं तो कल। बहरहाल इसे एक बड़े रूहानी घाव से घायल होना ही था, इस पर अलम टूटना ही था। शायद कुदरत ने इंसानों को बड़े दुख और बड़ी खुशी देने के औकात कार से इसलिए मुतल्ला नहीं किया कि वो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार होकर इनकी शिद्दत के एहसास से आरी ना हो जाए। जल्द ही वो नॉर्मल हो गई। मैंने अभी तक इससे इस्तफसार नहीं किया था, कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उज़्मा जानती थी मैं क्या जानना चाहता हूँ। इसने सिसकियां लेते हुए मुझे रात अपने घर गुजरने वाले वाक़यात से आगाही पहुंचाई। इसने बताया कि इसके वालिदैन को जाने कहां से रात 9 बजे इल्म हो गया था कि आर्मी एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। इन लोगों ने घर छोड़कर भागने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। रात करीबन 9:30 बजे एक वैन हमारे घर आई। उज़्मा ने बताया अफरा तफरी में जमा करदा जेवरात और खासी तादाद में करेंसी समेत मेरे वालिद ने इसमें राह फरार इख्तियार करना थी। वैन में पहले से ही एक औरत और 3 मर्द मौजूद थे। इन लोगों के पास आतिशी हथियार भी थे और मैंने इस बात का अंदाजा भी कर लिया था कि अगर हमने इनके अहकामात की तामील ना की तो जान से हाथ धो बैठेंगे। मैंने अपने वालिद से कहा कि वो मुझे यहाँ छोड़ जाए, मुझे पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वालिद ने मुझे सख्ती से अपने साथ चलने का कह दिया। इसने एक गहरी सांस लेकर खुद को कदरे नॉर्मल किया और बोली। इस मरहले पर अचानक मेरी माँ ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसने मेरे वालिद से कहा, शमसुद्दीन, आज तक मैंने एक बीवी होने के नाते तुम्हारे हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तालमील की, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि मामला वो नहीं जो तुम मुझे बताते आए हो।
हालात कुछ और हैं, बात कुछ और है। तुमने आज तक मुझे यही बताया कि हम ज़ेर ज़मीन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे आज इल्म हो गया है कि दरअसल तुम एक गैर मुल्की ताकत के इस हुकूमत के एजेंट हो जो रोज़ अव्वल से हमारे वजूद को तस्लीम ही नहीं कर रही थी, जिसने अपनी तमाम तवानाइयाँ हमें तबाह करने के लिए मुखस कर दी हैं। तुम गद्दार हो शमसुद्दीन, तुम गद्दार हो। खुदा की लानत हो तुम पर। खुदा मुझे माफ़ करे। नादानिस्तगी में मुझसे जो गुनाह सरजद हो गए हैं, खुदा मुझे माफ़ करे। लेकिन अब जबकि तमाम हालात का मुझे इल्म हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बक रही हो? ये पाकिस्तानी फौजी हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम यहाँ रह गई तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी बेटी की आबरूजनी करेंगे। मेरे वालिद ने कहा, तुम बकते हो, बकवास करते हो तुम। मैं जानती हूँ तुम्हारे मुंह में अपनी जबान नहीं। तुमने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है गैरों के पास चंद टकों के एवज। तुम बिक चुके हो शमसुद्दीन। तुम्हारी हैसियत फरोख्त हो जाने वाले जानवर से भी ज्यादा नहीं रही। तुम्हारी आंखों पर हवस की पट्टी बंधी है। तुम अंधे हो गए हो शमसुद्दीन। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी माँ इस लम्हे एक बदली हुई औरत थी, एक मुसलमान औरत थी। ऐसी मुसलमान माँ जिसका ये रवैया देखने के लिए मैं तरस कर रह गई थी। मेरे बाप ने गुस्से से खोलते हुए इसे गालियां देना शुरू कर दी और धमकियां देने लगा। वो हवास बाख्ता और पागल नजर आ रहा था। इसने मेरी माँ को बाजू से पकड़कर जोर से झटका दिया। कमजोर औरत दीवार से टकरा गई। इसका सर इतनी जोर से दीवार से टकराया कि इससे खून बहने लगा। मेरी माँ इतनी बहादुर, इतनी अजीम औरत है, मुझे इसका एहसास था ना इल्म। इस रोज मैंने इस मोम की औरत को फौलाद बनते देखा। इसने कहा, शमसुद्दीन, अगर मरना ही मुकद्दर है तो भी मैं अपने मुसलमान बेटे या भाई की गोली से मरना अपनी खुशकिस्मती समझूंगी, लेकिन इन हिंदू भेड़ियों को अपना खून पीने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं इस घर से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। ना ही कोई मेरे जीते जी मेरी बेटी को यहाँ से ले जा सकता है। मेरी बहादुर माँ मेरे और इनके दरमियान दीवार बन गई। मेरे वालिद ने तैश में आकर बंदूक सीधी कर ली और मेरी माँ से कहा वो इसे गोली मार देगा। ये काम हम करेंगे शमसुद्दीन, ये तुम्हारा काम नहीं। आने वालों में से एक ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए पिस्तौल सीधा कर लिया। ए बुढ़िया, चुपचाप चलती है या? इस दरिंदे ने जिस की शक्ल पर लानत बरस रही थी मेरी माँ से कहा। हरगिज नहीं। मेरी माँ ने मेरे सामने खड़ी होकर अपने बाजू फैलाए हुए थे। मार दो इसे, वक्त जाया ना करो, खत्म करो, मेरे गद्दार बाप ने इससे कहा। शमसुद्दीन, मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन मरते हुए भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम भी कभी इन्हीं लोगों के हाथों कुत्ते की मौत मारे जाओगे, जिनके लिए तुमने अपने दीन, अपने वतन और अपने आप से रिश्ता तोड़ लिया। तकरीर बहुत करती है। इस शख्स ने मेरी माँ को गाली दी और पिस्तौल लेकर इसके नजदीक आ गया। चलती है या? इसने मेरी माँ की कनपटी पर पिस्तौल की नाली रखते हुए कहा। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सकी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। बेटी, मर जाना, लेकिन अपने बाप के अहकामात की तामील न करना। इसने बजाय इस भेड़िए को जवाब देने के मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। अभी इसकी बात नामुकम्मल ही रही कि इसने मेरी माँ की कनपटी पर गोली चला दी। अजीम औरत गिर पड़ी। उज़्मा सिसकियां लेकर रोने लगी। खुद मेरा दिल भी भर आया। न जाने किस कमजोर लम्हे पर दो आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे थे। आंसुओं की नमी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बुज़दिली का मुजाहरा ना करूं। मैंने अपनी कमीज की आस्तीन से आंसू साफ किए और उज़्मा के कंधे पर हाथ रखकर इसे सब्र की तलकीन की। मुझे मालूम नहीं मेरी शहीद माँ ने आखिरी लम्हात में क्या कहा होगा, किसे याद किया होगा, क्या बात की होगी। वो वहशी मुझे घसीटते हुए वैन में ले गए। अपने आंसू पोंछकर इसने खुद को कदरे नॉर्मल किया। वैन को एक दो मर्तबा हादसा पेश आते आते रह गया। एक जगह हम लोग घेरे में आ गए। किसी तरफ से आर्मी का ट्रक आ रहा था। इन लोगों ने वैन को रोकने का इशारा किया तो वैन वालों ने मुकाबला शुरू कर दिया। कुदरत ने शायद अभी और कोई दुख देखने के लिए जिंदा रखना था। मैं इस अफरा तफरी में इनके हाथ से निकल गई। रात के अंधेरे ने मदद की, वरना उन्होंने मुझे मार डालना था। सारी रात मैं इस टूटी हुई इमारत में छुपी अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रही। इसने अपनी दास्तान खत्म की। इसके बाद के वाकयात का इल्म मुझे लेफ्टिनेंट की जुबानी हो गया था। उज़्मा की माँ का असली रूप दरअसल यही था। यही है हर मुसलमान का असली रूप। शायद यही होता है निजात पाने का लम्हा। उज़्मा का इन हालात में अपनी जान और इज्जत समेत बच कर निकल जाना अगर मौजा था तो इसका सबब भी यकीनन इसकी माँ की दुआएं ही थी। मेरे लाख सब्र के तलकीन के बावजूद
اس کے آنسو نہ تھمے۔ کوئی حادثہ گزرا تھا اس دھان پان سی لڑکی پر، کوئی قیامت ٹوٹی تھی اس پر۔ لاشعوری طور پر اس نے مجھے اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ کتنی کمزور ڈھال اپنے سامنے تان لی تھی اس نے۔ میری بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ حالات کی، حادثات کی زوردار کاٹ کا مقابلہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو خود ایک ناتوانا کمزور درخت کی طرح ہوا کے تھپیڑے کا عذاب سہ رہا تھا۔